हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले के जो सेम 1 के थे आपके चैप्टर नंबर 1 से 10 तक, उसके सभी पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, और मैथ्स के जो हैं सभी चैप्टर के सॉल्यूशन अपलोड हैं ऑलरेडी वर्कबुक के विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को देख लीजिए। एंड अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर आपका 11 स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर में, जिसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फ़ाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ओके, इसके अंदर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? सो आंसर इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, डी आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज डैश, तो आंसर आपका क्या है, सी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स डैश, तो इसके अंदर क्या आएगा, इज अ कॉन्टैक्ट फॉर नॉन कॉन्टैक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट और एक्ट ओनली ऑन वन ऑब्जेक्ट, सो आंसर इज योर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, सो मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ फोर्थ नंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स डैश, सो आंसर आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, उसका स्ट्रेंथ जो हमें डेनोट करना है, एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है आपका, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय डैश, सो आंसर इज योर ओनली पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड ओनली यहाँ पे पोजीशन ऑफ मोशन तो नहीं, सिर्फ रेस्ट मतलब होए उस, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके पोजीशन से, या फिर मोशन में है तो उसके पोजीशन से, इन दोनों में से कोई एक होगा, नहीं, दोनों के दोनों आपके आंसर आएंगे। अगर आप स्टेट ऑफ मोशन बताना चाहते हैं तो पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन से बता सकते हैं। सो 6 नंबर, मस्कुलर फोर्स इज डैश, सो आंसर इज योर बी, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स। 7 क्वेश्चन, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल combing hair sometimes we experience that hair flying apart, which force is responsible for this? So answer is your electrostatic force, that is B. Next, the net force on an object is 0 if the two forces acting on it is in dash, so answer is your, it is in opposite direction. Next, a fruit falls to the ground when it gets detached from the tree and its cause is dash, it is a gravitational force, due to gravitational force it comes on ground. Now question number 10, type of force where only attraction is found, that is dash, so answer is your gravitational force. Okay, so यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ 1 का। बाकी के क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, 10 तक हमने वहाँ पे देखा था। नाउ 11 नंबर का क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द कंटेनर डिक्रीजेज देन डैश, सो आंसर इज योर प्रेशर ऑन द बेस डिक्रीजेज, बी वाला आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ head of the student is 225 centimeters square and the weight of air in the air column height of atmosphere above the head is 2250 newton, then the pressure on the head will be dash newton per meter square. Okay, so pressure is equal to क्या होता है, न्यूटन पर मतलब एरिया बाय फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स आपका कितना है 2250 डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है 225, क्योंकि क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स आपका जो है वो रख दो डिवाइडेड बाई दिस, तो 2250 डिवाइडेड बाई 225 को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, सो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, इंटू 10⁻² आपका क्या होता है 4, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये तो
यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ये सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपका ये आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रहा आपका, क्योंकि यहाँ मीटर में पूछा, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा होता तो आप इसको डिवाइड करते तो 10 आता, वो आपका आंसर आता। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, इसलिए मीटर के यहाँ पे डिवाइड में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 यहाँ पे 100 आपका सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर 10⁵ आएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा, आप ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन है जो कि आगे के आपके शायद मिलेगा तो वहाँ पे देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्ट, देन द एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर एंड 50 मीटर स्क्वायर एंड 100 मीटर स्क्वायर, ऑन विच एरिया विल बी द प्रेशर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको बोला है इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। अब एरिया अलग अलग दिया गया है ऑब्जेक्ट का, आपका फोर्स सबका सेम है, अब एरिया अलग अलग दिया गया है, तो बोला है किस एरिया से मान लो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होगा, तो P इज इक्वल टू आपका F/A फॉर्मूला होता है। अब A जो तुम्हारा है डिवाइड में है, अब जितना छोटा A होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, फोर्स लगेगा। सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेशर P इज इक्वल टू F/A, फोर्स बाई A, फॉर अ कॉन्स्टेंट अप्लाइड फोर्स F एंड एज एरिया A इज इंक्रीजेज देन प्रेशर विल बी, यहाँ पे डिक्रीजेज। क्या बोला है, फोर्स को कांस्टेंट रख देना है एंड A को इंक्रीज करना है, जितना आप A बढ़ाओगे उतना क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। सो एज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज। ओके, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर स्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट आपका 4th नंबर, लाइक चार्जेस डैश each other, repel each other. Next, when the force act in the opposite direction, the net force acting the dash of the two forces, that is difference. Next question आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ड्रॉपर एंड रबर सकर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, द साइक्लिस्ट एक्सर्ट अ मस्कुलर फोर्स ऑन द पेडल ऑफ साइकिल। आंसर क्या आएगा, मस्कुलर। 8th नंबर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेलेसियल ऑब्जेक्ट इज डैश फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। क्या बोला है, एन इन्फ्लेटेड balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth, and it was found that the balloon stick to the wall, and which force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall, that is your answer is electrostatic force. It is due to the electrostatic force. Second question, give the name of the force which always opposes the motion, that is frictional force. And third, where is the atmospheric pressure the least, then the answer is your top of the mountain where the atmospheric pressure is least. Okay, so here we completed question number third question. Now next पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं इसके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। नाउ 4th क्वेश्चन आपका, वेयर विल बी द प्रेशर बी मोर 10 मीटर डीप और 20 मीटर डीप अंडर द सी लेवल। तो देखो बोला गया प्रेशर कब ज़्यादा होगा, 10 मीटर डीप जाएंगे या फिर 20 मीटर। जैसे जैसे आप सी लेवल से नीचे जाते हो वैसे वैसे डेप्थ में क्या होता है, जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो आंसर इज योर डेप्थ ऑफ 20 मीटर अंडर द सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, डेफिनेशन है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रेशर, P इज इक्वल टू F/A। स्टेट SI यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज पास्कल। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं इसका तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ अ ट्रू। ठीक है, दैट मीन्स आपका ये ट्रू फॉल्स हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर,
magnetic force is an example of non-contact force? Yes, it is true. If two forces act in a opposite direction on an object, then net force is difference between the two object. Yes, true, because हमने इसको फिलिप्स में भी देखा था. Next, a single isolated force does not exist in nature. That is true. The force exerted per unit time is called pressure. That is false. Okay, unit area होता है. Next, windmill works due to non-contact force of air. That is false. ठीक है, contact force. The pointed tools exert more pressure on the surface. That is true. Next, SI unit of force is Newton. Yes, true. Newton है SI unit है force का. Pressure का Pascal है. The envelope of air around us exert a pressure on us which is termed as the atmospheric pressure. Yes, it is true. Next, fifth question. फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे. आंसर इन वन वर्ड. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. ओके, वन सेंटेंस में आंसर देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? So answer, when a blacksmith hammers a hot piece of iron, the force due to hammering change the shape of piece of iron. Okay. Second question, when does the net force applied equal 0? When? Answer, when two forces applied from the opposite direction are equal in the magnitude, then the net force applied equal to 0. Next, third, state two effect of force. So first, force can move stationary object or stop a moving object. Second, force can change the speed of moving object. Fourth question, what is the force of friction? So the force which act on moving object in opposite direction to the motion of the object is called force of friction. Okay, so यहाँ पे हमारा फिफ्थ का फोर्थ तक कंप्लीट हुआ. आगे के हम देखते हैं जो नेक्स्ट यहाँ पे पेज है उसके अंदर हम बाकी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था फिफ्थ का. नाउ फिफ्थ का फिफ्थ क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट वन इज योर मस्कुलर फोर्स, सेकेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सिक्स नंबर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो आंसर इज योर मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. थर्ड, what is the electrostatic force? The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called electrostatic force. Next question, 8 number, what is atmosphere? So answer is your, the envelope of air around us is called atmosphere. What is atmospheric pressure? Answer, the pressure exerted by the envelope of air all around us is known as the atmospheric pressure. Next question, question number 10 आपका, on what factor does the pressure exerted by liquid at the bottom of the container depend? So there are two factors. Number one is your height of liquid column, second density of liquid. 11 number, determine the pressure when a force of 50 Newton acts on a surface area of 5 meter square. So pressure is equal to force by area, मतलब F by A. तो ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका एरिया हो गया. तो 50 बाई क्या हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. तो यहाँ पे 10 आ गया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को हमने माइनस में लिख दिया है, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस में. इसी को हम लिख सकते हैं पास्कल. ओके. नेक्स्ट आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, वाई इज द मस्कुलर फोर्स टर्म्स एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज टर्म एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. अभी हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डिफाइन. फर्स्ट डिफाइन इज योर फोर्स. तो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल
अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। नेक्स्ट आपका है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दिया है, एटमॉस्फेयर का नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप ए वाला जो आंसर है इसको नीचे लिखोगे। सो एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन है द एनवलप ऑफ एयर ऑल अराउंड अस इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेयर। तो ये वाला आंसर इधर आ जाएगा, मैंने कट कर दिया इसको। ठीक, आप अपने हिसाब से ही लिखना है, ये आंसर इधर लिखना है, ये वाला इधर। सो प्रेशर का डेफिनेशन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, चैप्टर नंबर आपका 11 का फोर्स एंड प्रेशर के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सभी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, साइंस के भी, मैथ्स के भी। मैथ्स के तो पूरे आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी अपलोड हो गए हैं, और साइंस के आपका कंटिन्यू है, 11 चैप्टर पे आए हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं है देखा है तो उसको भी देखिए, और अगर आपने मैथ्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिएगा, वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। और सेकंड थिंग, अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।